हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाइए। स्टूडेंट आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है अपना विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, ये आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट पीछे की क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि विद्युत आवेश का जो सदिश रूप है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में पढ़ा है, और विद्युत आवेश का जो अदिश रूप है वो अपन ने विद्युत विभव के रूप में पढ़ा है। मतलब सीधी सी भाषा में अपन ये कह सकते हैं कि यदि कहीं पर आवेश है तो आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और यदि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है तो उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा। क्लियर दैट? मतलब यहाँ पर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव होगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत विभव है, कह रहे हैं अपनी चीज। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में एक दूसरे में कुछ ना कुछ संबंध है, तो उस संबंध का अध्ययन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। तो संबंध ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले अपन क्या पढ़े स्टूडेंट? समविभव पृष्ठ। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा है समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है। तो यहां पर अपन कुछ समविभव पृष्ठ ले रहे हैं स्टूडेंट। देखो इधर गोलाकार समविभव पृष्ठों का ये कुछ भाग यहां पर अपन ले रहे हैं, सही है। अब यहां पर मान लो ये बीच वाले दो समविभव पृष्ठ अपन ने ले ली, जिनके मध्य का विभवांतर dv और इनके बीच का जो विस्थापन है, अंतराल है, वो dr के रूप में है, सही है। अब इस एक समविभव पृष्ठ पर अपन ने कोई बिंदु P ले लिया, इस बिंदु P पर अपन ने परीक्षण आवेश q नोड ले लिया, सही है। इस समविभव पृष्ठ पर बिंदु P पर क्या रख लिया अपन ने? परीक्षण आवेश q नोड को रखा हुआ मान लिया। अब यदि अपन इस परीक्षण आवेश q नोड को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक कितना विस्थापित कर रहे हैं? dr के रूप में इसको विस्थापित कर रहे हैं। यदि इसको dr के रूप में विस्थापित कर रहे हैं तो इस विस्थापन में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर वो किया गया कार्य क्या होगा वो देखें यहां पर। तो यहां पर इस दिशा में इसका स्थिति सदिश अपन ने r मान लिया, और इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र E है, ये विद्युत क्षेत्र E इससे थीटा कोण बना रहा है, सही है। स्थिति सदिश r से ये थीटा कोण बना रहा है। तो यदि इसको dr विस्थापित कर रहे हैं तो परीक्षण आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य यदि अपन W मान ले तो किया गया कार्य ऋणात्मक माइनस q नोड dv के बराबर। विद्युत विभव की परिभाषा के अनुसार W बराबर q भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर इसे W बराबर माइनस q नोड v माइनस ऋणात्मक कार्य की परीक्षण आवेश पर किया गया कार्य, तो किया गया कार्य ऋणात्मक। यहाँ पर dv ऊपर डायग्राम में भी दर्शाया है, dv क्या है? dv यहाँ पर समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर। दो समविभव पृष्ठ ले रहे हैं यहाँ पर, ये इन दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य का जो विभवांतर है वो है dv। क्लियर? तो यहां पर किया गया कार्य ये है। कार्य की परिभाषा से अपन कार्य का एक मान स्टूडेंट निकाल सकते हैं, W बराबर F डॉट dr विस्थापन में किया गया कार्य W बराबर F डॉट dr। F यहां पर इसे परीक्षण आवेश q नोड पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल q नोड E डॉट dr। इसका मतलब W बराबर क्या मिल गया अपने को? q नोड E dr cos थीटा।
ये अपने को दो समीकरण मिल गए स्टूडेंट, और दोनों समीकरण यहाँ पर किसको व्यक्त कर रहे हैं, ये दोनों समीकरण व्यक्त कर रहे हैं इस फ्रिक्शन आवेश Q नोड को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ तक dr विस्थापन में किया गया कार्य को व्यक्त कर रहे हैं। सही है, तो यहाँ पर इन दोनों की तुलना कर सकते हैं स्टूडेंट अपन। तो तुलना करने पर समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है, 1 व 2 से अपने को मिल रहा है माइनस Q नोड dv बराबर Q नोड e dr cos थीटा। Q नोड से Q नोड कैंसिल हो गया, माइनस dv बराबर e dr cos थीटा, या फिर e cos थीटा बराबर लिखा जा सकता है माइनस dv अपॉन dr। इस समीकरण को सॉल्व करें तो यहाँ पर e cos थीटा बराबर माइनस dv अपॉन dr। अब e cos थीटा है क्या, देखो डायग्राम में इधर, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र r के साथ में थीटा कोण बना रहा है, तो उस अवस्था में विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है, तो इसका वियोजन करें तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र का एक मान लिखा जा सकता है इसका क्षैतिज घटक के रूप में e cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पर जो e cos थीटा वो क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान है, किसकी दिशा में, सदिश r की दिशा में। सही है, तो यहाँ e cos थीटा e का r की दिशा में घटक है। सही है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जा सकता है, इसका मतलब यहां पर e cos थीटा को बन r की दिशा में घटक के रूप में लिख लें, तो r बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल r। यहां पर आंशिक अवकलन का अर्थ है कि v का जो परिवर्तन है वो विद्युत क्षेत्र के घटक की दिशा में है। विद्युत विभव में जो होने वाला परिवर्तन है v में होने वाला परिवर्तन e के घटक के दिशा में है, आंशिक अवकलन के रूप में अपन ने लिखा है। तो यहां पर घटकों के रूप में अपन इसे अलग अलग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के अलग अलग घटक हो सकते हैं, x का घटक भी हो सकता है, y का घटक भी हो सकता है, z का घटक भी हो सकता है। तो घटकों के रूप में इसे लिखे तो x का घटक ex बराबर क्या लिखे, माइनस डेल v अपॉन डेल x, y की दिशा में घटक ey बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल y, और z की दिशा में घटक ez बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल z। तीनों दिशाओं में इसके घटक हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र की घटकों के रूप में इसका मान कितना होता है, विद्युत क्षेत्र का घटकों के मान में मान होता है, देखो E बराबर ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। विद्युत क्षेत्र का घटकों के रूप में परिमाण, तो इसका जो मान है वो ये है। सही है, अब यहाँ पर ex ey ez इसके मान ये है, यहाँ पर रखे तो क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ पर रखने पर इसको मिल रहा है माइनस में कॉमन ले लो स्टूडेंट, डेल v अपॉन डेल x i कैप डेल v अपॉन डेल y j कैप डेल v अपॉन डेल z k कैप। स्टूडेंट इसमें v भी कॉमन आ रहा है, तो क्या लिखूं मैं इसे, माइनस i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z, और v को भी बाहर ले लिया अपन। सही है, यहां देखो, यहां ब्रैकेट में जो मान है डेल अपॉन डेल x i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z, इसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर इसे यहाँ पर अपन बोलते हैं डेल संकारक। क्या बोलते हैं, डेल संकारक बोलते हैं इसे, जिसको इससे कहते हैं, इसको डेल के रूप में पढ़ा जाता है स्टूडेंट। सही है, तो यहाँ पर ये मान इसमें रखें तो E बराबर अपने क्या मिल गया स्टूडेंट, E बराबर मिल गया माइनस डेल V या फिर माइनस ग्रेडियंट V, विद्युत विभव की प्रवणता के रूप में इसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपने को E का मान क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ पर E मिल गया अपने को आंशिक अवकलन के रूप में ER बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल R, या फिर E बराबर माइनस dv अपॉन dr के रूप में। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये संबंध मिल रहा है। सदिश रूप में भी इसे लिखा जाए तो सदिश रूप में E बराबर माइनस dv अपॉन dr r कैप,
तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में ये संबंध है। संबंध से क्या स्पष्ट हो रहा है कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर का जो ऋणात्मक मान है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। समझ गए? सूत्र अपन ने जो लिखा है उस सूत्र पे बता रहा हूं मैं, क्या है? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर का ऋणात्मक मान किसके बराबर है स्टूडेंट? विद्युत क्षेत्र के बराबर है, जिसे अपन विद्युत विभव की प्रवणता भी कह सकते हैं। इसका मतलब विद्युत विभव की प्रवणता का जो ऋणात्मक मान है वो किसके बराबर है? विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है स्टूडेंट। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध टॉपिक था अपना, समझ में आया होगा आशा करता हूं आपको। तो यहाँ पे इन दोनों में ये रिलेशन अपने संबंध ज्ञात किया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट रिलेशन इज देयर। तो E बराबर माइनस डेल V अपॉन डेल R कैप। तो स्टूडेंट आशा करता हूं समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ में नोट्स तैयार कीजिए। इसके आसान स्टेप के अंतर्गत अपन ने इन दोनों में ये रिलेशन ज्ञात किया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। नोट दैट। अब यहाँ पर टॉपिक अपन ने पढ़ा है, तो एक टॉपिक का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर बनता है। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर अपन सोल्व करने वाले हैं। थ्योरेटिकल डेरिवेशन के रूप में अपन ने ज्ञात किया संबंध। समझ में आया आपको? फिर भी कोई डाउट हो, अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर दूंगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखो अगेन इसी टॉपिक पर आधारित एक अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल को यहाँ पर सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अपन एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सोल्व करवा रहा हूँ, साथ में आप अन्य न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करते दीजिए। यदि न्यूमेरिकल की कोई प्रॉब्लम आप है तो प्रॉब्लम को भी आप अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको शेयर कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर इसका एक न्यूमेरिकल संबंध अपन ने ज्ञात किया है, तो इसी संबंध पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव V बराबर 343 अपॉन R वोल्ट है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का संबंध है, उसमें जो मान है वो इस समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है स्टूडेंट। समझ गए? क्वेश्चन अपना ये, और इसी क्वेश्चन में स्थिति सदिश अपने को दिया हुआ है। स्थिति सदिश R बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है स्टूडेंट। अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। समझ गए? क्वेश्चन था विद्युत विभव V बराबर 343 अपॉन R वोल्ट है। विद्युत क्षेत्र में विभव का मान ये दिया हुआ, तो इसी स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ पर अभी अपन ने पढ़ा स्टूडेंट, वी नो दैट व्हाट क्या है? E बराबर माइनस dV अपॉन dr आर कैप के रूप में। अभी अपन ने संबंध ज्ञात किया, पढ़ा है इसको। तो यहाँ पर इसी पर आधारित क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर dV अपॉन dr क्या होगा याद कर सकते हैं? d अपॉन dr, V का मान क्या है? 343 अपॉन R दिया हुआ क्वेश्चन में, सॉल्व कर सकते हैं इसको। 343 कांस्टेंट वैल्यू है, अंदर क्या रखें स्टूडेंट? d अपॉन dr 1 बटा r, और 1 बटा r का अवकलन आप जानते हो स्टूडेंट कितना होता है? 1 बटा r का अवकलन माइनस 1 बटे में r स्क्वायर। तो क्या मिल गया? माइनस 343 बटे में r स्क्वायर। dv अपॉन dr का मान माइनस 343 अपॉन r स्क्वायर। आगे समझ में? ये मान यहाँ रखे तो क्या मिल गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, 343 अपॉन r स्क्वायर r कैप। r का ऊपर नीचे गुणा कर देते हो स्टूडेंट, क्या लिखे इसे? 343 अपॉन r क्यूब, r इंटू r कैप। सदिश का परिमाण इंटू एकांक सदिश, एकांक सदिश r कैप बराबर सदिश बटे में सदिश का परिमाण। तो सदिश बराबर क्या लिखा जा सकता है? सदिश का परिमाण इंटू
एकांक सदिश, ये अपन जानते हैं स्टूडेंट एकांक सदिश की परिभाषा से। तो यहाँ पर ई बराबर क्या मिल गया अपने को, ई बराबर मिल गया 343 बटे में आर क्यूब इंटू सदिश आर। आ गया सब में, बस फॉर्मूला मिल गया अपने को, वैल्यूज पुट करनी है और इसका आंसर निकालना है। तो वैल्यूज पुट करें तो 343 बटे में आर, सदिश का परिमाण 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट और इसकी घात 3 इनटू सदिश आर। सदिश आर का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है 3i कैप 2j कैप माइनस 6k कैप। सही है। तो यहां पर सदिश का परिमाण कितना मिल गया 9 प्लस 4 प्लस 36 का अंडर रूट और घात 3 इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। कितना मिल गया ये 9 और 4 13 और 36 49 का अंडर रूट 7, जानते हो आप। तो ई बराबर क्या मिल गया 343 बटे में 7 की पावर 3 गुणा में 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर कर, 7 की पावर 3 कितना होगा 343, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। 343 से 343 कैंसिल, तो ई का मान क्या मिल गया स्टूडेंट अपने को, ई बराबर मिल गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप वोल्ट प्रति मीटर। तो यहां पर अपने को विद्युत विभव अदिश रूप में दिया हुआ था और विद्युत क्षेत्र का मान अपन ने सदिश रूप में ज्ञात कर लिया। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, रिलेशन अपन ने ज्ञात किया, दोनों का एक का मान है तो दूसरे का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में अपन ने पढ़ा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, संबंध विद्युत क्षेत्र में और विद्युत विभव में संबंध ज्ञात किया अपन ने। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई भी डाउट है, डाउट को जरूर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट।